बहुत सहूलियत हो जाती है। तो सर बाज़ार के अंदर समझना ही तो है, बाज़ार के अंदर समझना है, नहीं तो टॉप में कौन बेच रहा है, लो में कौन खरीद रहा है। सुजलॉन एनर्जी की बात करेंगे। सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक आपको पता ही है कि 5.9 गीगावाट तक की है और भी अपनी ऑर्डर बुक में ये कुछ जोड़ता जाएगा। बिक्री की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो एक आंकड़ों के अनुसार आएगी, तो यकीनन ये ध्यान रखें कि उससे जुड़ती हुई कंपनी 10 लाख तक के पहुंच जाएगी। और इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि भारत की जो विनिर्माण कंपनियां हैं जो वाहनों में वर्क करती हैं, आपको पता ही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि वाणिज्यिक वाहन की जो बिक्री है 10 लाख तक के पहुंच जाएगी। और इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि भारत की जो विनिर्माण कंपनियां हैं जो वाहनों में वर्क करती हैं, आपको पता ही है, अशोक लीलैंड है, टाटा मोटर्स हैं, दूसरा आपको देखने को मिला महिंद्रा एंड महिंद्रा, और भी कंपनियां हैं। तो कुछ ऐसे डाटे निकल के आए हैं जिससे ये अंदाजे लग रहे हैं कि वाहन वाली कंपनियों के लिए आगे फ्यूचर सुनहरा होने वाला है। तो उस रिपोर्ट पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि इससे हमें अंदाजे लग जाते हैं कि किस तरीके से जो उद्योग बढ़ता जा रहा है उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं आगे। तो दूसरा बात करेंगे हम यस बैंक के ऊपर और बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। देखो सर, बाजार की प्रक्रिया को समझना बहुत हमारे लिए वैल्यूबल हो जाता है। बाजार के अंदर किसी भी विषय के ऊपर कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है, वैसे निकल कर नहीं आती। अगर किसी चीज़ की बिक्री की उल्लेख किया गया है, किसी सेक्टर का बढ़ावत के लिए चीज़ें की गई हैं, तो यानी कि उस सेक्टर के अंदर बाहरें आ रही हैं। और उससे ही पता लगता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जब बिक्री की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो एक आंकड़ों के अनुसार आएगी, तो यकीनन ये ध्यान रखें कि उससे जुड़ती हुई कंपनियों का भी व्यापार बढ़ता जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर 10 लाख पहुंचेगी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री। 7 साल की नरम अवधि के बाद देश का वाणिज्यिक वाहन उद्योग वैश्विक महामारी से पहले यानी कि कोविड से पहले अपने टॉप स्तर पर फिर से हासिल करने को तैयार हो रहा है। यानी कि महामारी 2020 में आई, तो उससे पहले जो चीज़ें हुई थी, जो वाणिज्यिक वाहन बिके थे, उसको फिर से हासिल करने के लिए ये जो बाजार है तैयार हो रहा है वाणिज्यिक वाहनों का। यानी कि गाड़ी वाली कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खासी न्यूज़ है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो उम्मीद जताई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री यानी कि भारत के अंदर की जो बिक्री होती है, भारत के अंदर ही जो गाड़ियां बिकेंगी उसकी बिक्री बता रहा हूं मैं आपको, 10 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। और ये हमारे अंदर की एक भावना जगा रहा है कि देश की विनिर्माण कंपनियां बेहतर वर्क कर रही हैं, तब जाकर घर के अंदर जो बिक्री हो रही है वो 10 लाख तक के वाणिज्यिक वाहनों की पहुंच जाएगी। और ये भी पता गया है कि इस सुधार को हल्के वाणिज्यिक वाहनों से रफ्तार मिलेगी, जिनकी कुल बिक्री में लगभग 62% हिस्सेदारी होने की संभावना है। यानी कि जो वाणिज्यिक वाहन है कुल बिक्री के अंदर 62% का योगदान होने की संभावना रखी जा रही है। और इससे हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इससे एक सेक्टर और निकल कर आ रहा है, ई कॉमर्स वाले। ई कॉमर्स वाली कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं? जोमाटो, ज़ेप्टो, आपका स्विगी, ये ई कॉमर्स के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। इससे अंदर भी जो बिक्री बढ़ी है ना, इनके कारण बढ़ी, क्योंकि इन्होंने भी वाहन खरीदे हैं इन कंपनियों के द्वारा। दूसरी तरफ आपको और बताऊं थोड़ा सा और विस्तार में कि इसका श्रेय ई कॉमर्स के बढ़ते तंत्र तथा मझोले और छोटे शहरों में बढ़ते वेयरिंग हाउस को जाता है। ये सुधार वित्त वर्ष 2019 में महामारी से पहले के शीर्षक टॉप यानी टॉप स्तरों की ओर वापसी दर्शाता है। तो ई कॉमर्स की बढ़ती चीज़ों को देखकर ये भी चीज़ें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्रियां और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए कि एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, इसी के साथ जुड़ते हुए मैं बताऊं आपको। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक वाहन विनिर्माताओं ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान देश भर में 10,07,319 गाड़ियां डीलरों को भेजी थी, है ना। तो ये देखो उन्होंने भेजी थी।
आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में थोक बिक्री में 9,56,671 वाणिज्यिक वाहन भेजे गए हैं। अभी तक के 9,56,000 वाहन तक करीब तक भेजे गए हैं, जो 2019 के टॉप तक पहुंचने की स्थिति को दर्शा रहा है। भैया यहाँ कैलकुलेशन कीजिए कि अगर वाणिज्यिक वाहन ज़्यादा बिकने की उम्मीद है और इतने 9,56,000 तक के तो भेजे भी जा चुके हैं डीलरों को, तो यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है कि टॉप के स्तरों को फिर से छूने के लिए तैयार हो रहा है भारत वाणिज्यिक वाहन के अंदर। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर इससे चीज़ों को हमें समझने में बहुत सहूलियत हो जाती है। तो सर बाज़ार के अंदर समझना ही तो है, बाज़ार के अंदर समझना है, नहीं तो टॉप में कौन बेच रहा है, लो में कौन खरीद रहा है, तुक्के ही चीज़ें के साथ सब आगे बढ़ते हैं। अगर जो चीज़ समझदारी के हिसाब से आगे बढ़ती जाए वो वाकई ही हमें आगे की दशा दिखाती रहेगी। मैं आपको बता दूं, देखो सर 19 अप्रैल को आ रहा है यस बैंक का रिजल्ट, और उससे पहले उसने अपने आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं कि भैया इस तरह से उनके ये जो बिजनेस की चीज़ें हैं अपडेट भी दिए थे। उससे तो यही दर्शाया जा रहा है कि उसका जो रिजल्ट आएगा, जो 19 अप्रैल को आएगा यानी शनिवार को आएगा, अच्छे संकेतों के साथ आ सकता है। फिर उससे पहले एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर यस बैंक के ऊपर एक टैक्स की एक न्यूज़ आ रही है, कर की एक न्यूज़ आ रही है, जो करीब करीब 244 करोड़ का एक टैक्स है। इस न्यूज़ को पूर्णतया फिर से समझते हैं। देखो सर मैं आपको बताऊं, यस बैंक ने कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए 244.2 करोड़ रुपए का मांग नोटिस मिलने की बुधवार को जानकारी दी, यानी इसने कल जानकारी दे दी कि इतनी चीज़ें मिली है। दूसरी तरफ यस बैंक कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी ने नया आदेश पारित किया गया था, ये दोबारा से पारित कर दिया। फिर यस बैंक इसके अंदर जो कह रहा है उसे भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यस बैंक अपनी चीज़ों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यस बैंक ने कहा है कि उक्त सुधार आदेश के परिणाम स्वरूप 244.2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर मांग उत्पन्न हुई है। बिना किसी ठोस वजह के इसकी काफ़ी अधिक पुनर्गणना की गई है, यानी किसी भी ठोस वजह के इसकी दोबारा से पुनर्गणना की गई है। यानी कि ये यस बैंक कह रहा है कि भैया ये ठोस वजह तो इसकी है नहीं, इसकी दोबारा से गणना करके 244.2 करोड़ रुपए तक का इस तरह का नोटिस भेजा गया। इससे अंदाजे लग रहे हैं कि यस बैंक इसको फिर से सुधारने के लिए कुछ चीज़ें कर सकता है। तो रिजल्ट का वेट कीजिए, 19 अप्रैल को इसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो सर सुजलॉन एनर्जी की बात करेंगे। सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक आपको पता ही है कि 5.9 गीगावाट तक की है, और भी अपनी ऑर्डर बुक में ये कुछ जोड़ता जाएगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर सुजलॉन एनर्जी ने घोषणा की है कि भैया सनश्योर एनर्जी से उसको 100.8 मेगावाट पवन ऊर्जा का ऑर्डर मिल गया है। इसे और थोड़ा सा विस्तार से अगर हम समझें तो सुजलॉन एनर्जी ने घोषणा की उसे सनश्योर एनर्जी से करीब करीब 100.8 मेगावाट का ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण पवन ऊर्जा का ऑर्डर मिला है। ये परियोजना महाराष्ट्र के जत क्षेत्र में की जाएगी, यानी कि सुजलॉन एनर्जी को एक ऑर्डर 100 मेगावाट का और मिल गया है। तो ये अपनी ऑर्डर बुक में भैया ऑर्डर जोड़ता जा रहा है। अभी इसकी रिजल्ट की डेट बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई है ना। तो उस स्थिति को भी देखने की इसका जो अब रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 4 वो कैसा हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका साल दर साल का हिसाब किताब देखें तो सुजलॉन एनर्जी अपने बढ़ते कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के लक्ष्य 500 गीगावाट के हैं, उसकी चीज़ों को भी ये अच्छे करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये वो न्यूज़ है जहां पर सुजलॉन एनर्जी को फिर से एक ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला, जहां उसने अपनी ऑर्डर बुक को फिर से मजबूत किया। यस बैंक को 244.2 करोड़ रुपए करीब का कर नोटिस मिला है। उसके ऊपर यस बैंक ने कहा भैया ठोस वजह है नहीं, उसके लिए वो दोबारा से कुछ कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हमें समझकर चलना पड़ेगा। आज मैंने आपको वाहन जो बिक्री है ना, वाणिज्यिक वाहन की बिक्री है, उससे 2 सेक्टर आपको समझा दिए। एक तो ऑटो सेक्टर, दूसरा मैंने आपको ई कॉमर्स वाला सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ डिमांड बढ़ी है ई कॉमर्स के लिए, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।